हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी डेली चार्ट और 5 मिनट चार्ट पर। एलियट वेव एनालिसिस में हाल के दिनों में बहुत तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें क्लियर है कि हम लोग प्राइमरी वेव 5 के, इंटरमीडिएट वेव 3 के, माइनर वेव 5 में हैं। इसमें माइनर वेव 4 जो है 7 अप्रैल को खत्म हुआ है। उसके बाद हमने एनालिसिस किया था स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी वेव 5 का फ्रैक्टल चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत 100% श्योर होके बोल सकते हैं। इसीलिए हमें उसके सपोर्ट और उसके अगेंस्ट में अवेलेबल जो भी एविडेंस है सबको ध्यान में रखना होगा। 30 जून को 5 का 1 खत्म हुआ, इसका 5 का 2 जो करेक्शन है ये आया, और ये डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड केवल यहाँ होना चाहिए। इस तरह से ये 29 अगस्त को 5 का 2 खत्म हुआ। उसके बाद 5 का 3 शुरू हुआ है। अब डेली चार्ट में अगर आप देखोगे इस तरह से, तो ये 1 2 और 3 इस तरह दिखेगा। हालांकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो अभी इसको, एलियट वेव को इस जगह छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, और क्लासिकल फॉर्म से कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये 21 अगस्त का हाई है 25,153, जो इस डबल बॉटम का नेक लाइन बना रहा है। अभी आप देखोगे ये एग्जैक्टली उसके पास जाके रुक गया है, यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली बेसिस में हमें बुलिश कैंडल दिख रहा है, और अभी हम इस मंथ के एकदम बीच में हैं। इसलिए उसमें भी जो हमने कहा था वो 100% श्योर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अभी 15 दिन और बाकी हैं इस महीने के। अगर हम लोगों की किस्मत बहुत खराब हुई और वो जो ग्रीन कैंडल हमें दिख रहा है मंथली चार्ट में अगर पूरा रेड हो गया, तो फिर मंथली एलियट वेव एनालिसिस में जो भी हमने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा वो गलत साबित हो जाएगा। प्रीवियस वीक का लो है 24,751, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर 24,751 नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हमें फिर से वेव काउंट्स करने होंगे, और अगर ये 25,153 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक होता है विथ राइज इन वॉल्यूम, तो ये डब्ल्यू जो पैटर्न है डबल बॉटम का ये कंफर्म होगा, जिसका फिर टारगेट निकल के आता है 25,895। और अगर 25,153 ऊपर की ओर ब्रेक होता है, हम लोग इसके ऊपर क्लोज करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग ये मानेंगे कि ये 5 का 3 है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा, और कंफर्म इस हाई के ऊपर यानी 25,669 के ऊपर में जब क्लोज होगा 2-3 दिन लगातार, तो अब श्योर हो जाएंगे 5 का 3 ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा समय लेना बहुत ज़रूरी है। समय से पहले 100% कमिट नहीं कर सकते हैं। हम लोग एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं चार्ट के बेसिस में, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में 100% परफेक्टली हम लोग एनालाइज या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो उम्मीद है निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में आज इसने मार्केट के ओपन होते ही डबल टॉप बनाया और एट द सेम टाइम आरएसआई जो है लोअर हाई बनाया। तो ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस हुआ। इसके बाद एक करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन सीधे सीधे नहीं आया, ये इस तरह से अप डाउन करके आया, जिसके कारण ट्रेडिंग जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए ये ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया। तो यहाँ जो वर्जिन सीपीआर बना था 12 सितंबर को, इसका रेंज है 25,000 से लेकर 24,988। अभी भी ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और वर्जिन सीपीआर जो है, प्राइस जब इससे दूर रहता है, प्राइस को अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जब प्राइस यहाँ पहुंच जाता है तो उसको वापस ऊपर की ओर पुश करता है अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर नीचे प्राइस होगा तो यहाँ टकरा के नीचे आएगा, ऊपर प्राइस है तो इससे टकरा के फिर ऊपर जाता है। ऐसा प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं। तो अब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। देखिए, सेलर्स जो है 25,150 के अराउंड में सेलर्स का स्टॉप लॉस है। बायर्स का स्टॉप लॉस इस जगह में 25,030 के अराउंड में बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। फिर जहां पर वर्जिन सीपीआर का लेवल है, इस लेवल में भी बायर्स के स्टॉप लॉस अभी तक अवेलेबल हैं। लेकिन यहां से यहां काफी प्रॉफिट इसको हो गया होगा, तो अभी तक रुका है नहीं रुका है। जो बड़ा बायर होगा वो रुक सकता है स्टॉप लॉस के साथ, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा। और इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर ये 25,150 के ऊपर में टिकता है तो ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल है 25,200 का, उसके और जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट को क्लोजली देखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। जब क्लैरिटी बहुत नहीं हो तो साइड से मार्केट को देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करने में, ऑप्शंस ट्रेड करने में दिक्कत है, जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शंस ही ट्रेड करें। दूसरे भी तरीके हैं। कैश में आप ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। बहुत तरह के आपको स्टॉक्स मिलेंगे, आप रिसर्च कीजिएगा और उसमें आप इन्वेस्ट करके इंतज़ार कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ऑप्शंस ट्रेड जो है वो इजी नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। और जैसे ये कंडीशन है, इसमें ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो ये कभी नहीं समझना है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है। ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, सबका अलग अलग रिस्क है। मैथमेटिकली ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी 33% है, ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी आपके हक में है 66%। तब भी सब लोग जो है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप अपना साइकोलॉजी देख लीजिए, क्या आपके लिए सूटेबल है, आप वो कीजिए। मार्केट में अलग अलग तरीके से आप पैसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें कैश में बाय करके, इंतजार करके आप पैसे कमा सकते हैं, अगर आपने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।